हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और ये 2024-25 का अपडेट आ चुका है। हालांकि जो 2023-24 का था वही सेम है, ठीक है। पिछले वीडियोस में मैंने बात भी करा था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाला है इस साल। तो एज़ इट इज़ है, कोई चेंजेस नहीं हुआ है। तो मैंने पहले भी बोला था, तो उसी को लेके चलोगे तो आपका हो जाएगा। फिर भी काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन आ रहा था, एलिजिबिलिटी समझ में नहीं आ रहा था। तो सोचा एक वीडियो सेपरेट आपके लिए बना देता हूँ और सारा क्लियरिटी यहाँ पे हो जाएगा। तो ध्यान से इस वीडियो को समझिए और इस वीडियो के एंड होते होते आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। मैं सारा A to Z मैं बताने वाला हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये साइट पे ऑलरेडी मेंटेन हो रखा है और साइट आपका वर्क कर रहा है यूजी एडमिशन से रिलेटेड। ये ध्यान रखिएगा। अभी पीजी वालों का अपडेट नहीं आया है, ठीक है। बीएड का ऑलरेडी एडमिशन चल रहा है। जो लोग अप्लाई नहीं किए हैं, अगर बीएड में एलिजिबल है, अगर आपको बीएड करना है, टीचिंग लाइन में जाना है, डेफिनेटली गो फॉर इट। चलिए अब बात किया जाए एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया। आपको इन्होंने ये बोला है कि अगर आप 5 साल पहले के पास आउट हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये ध्यान रखिए कि 2024 से लेके 5 साल के अंदर में आपका अगर आप रहोगे तो आप एलिजिबल हो। अगर 5 साल पहले के अगर पास आउट हो तो आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा ड्रॉप और 5 ड्रॉप आउट लेना बहुत बड़ी बात हो जाती है। 4 तक ठीक है, 5वां में आप एलिजिबल नहीं हो, ये ध्यान रखिएगा। और इन्होंने ये भी बोल रखा है कि एडमिशन जो होगा ऑल कोर्सेज़ का बंगाली ऑनर्स के छोड़ के सारे कोर्सेज़ में आपको इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट पढ़ना ज़रूरी रहेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। +2 लेवल पे अगर आप एडमिशन ऑफ स्टूडेंट अगर आप इंग्लिश अगर आपके पास नहीं रहेगा तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है फॉरेन स्टूडेंट को छोड़ के, ठीक है। उनके लिए सेपरेट रूल बनाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। अब यूजी ऑनर्स जनरल कोर्सेज एंड इंटीग्रेटेड मास्टर्स कोर्सेज के बारे में बात किया जाए तो इनका थोड़ा सा अलग, ये कैसे आपका बनता है मेरिट और कैसे आपका सिलेक्शन होता है ये समझ लीजिए। तो इसमें एग्रीगेट कैलकुलेशन होगा, ठीक है। मतलब ओवरऑल आपका परसेंटेज का कैलकुलेशन होगा विथ 4 सब्जेक्ट, यानी 4 सब्जेक्ट जो रहेगा उसका मतलब बेस्ट ऑफ 4 का ही ये लोग कैलकुलेट करके आपका मेरिट बनाएंगे +2 लेवल पे, ये ध्यान रखिए। तो मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि आपका जो एग्रीगेट कैलकुलेशन होगा बेस्ट ऑफ 4 के ही आपका कैलकुलेशन होगा, उसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब कौन कौन सा सब्जेक्ट को आपको मेरिट में नहीं इंक्लूड किया जाएगा, अगर आप करोगे तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है, आइए जानते हैं। जब भी आप फॉर्म फिलअप करो तो इन सब्जेक्ट को आप इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि ये मेरिट लिस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है और आप बेस्ट ऑफ 4 में इन सब्जेक्टों को कभी नहीं करना, ये ध्यान रखिएगा। ऑल डांस कोर्सेज, ऑल वोकेशनल कोर्सेज, SUPW, ऑल म्यूज़िक कोर्सेज, ये ध्यान रखिए। तो ये आपका सब्जेक्ट हो। उसके बाद आपको एग्रीकल्चरल, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, फैशन स्टडीज़, फिजिकल एजुकेशन, आर्ट्स फाइन आर्ट्स, इन्वायरमेंटल साइंस, हेरिटेज क्राफ्ट, फैशन डिज़ाइनिंग, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, होम साइंस, आंध्रप्रेन्योरशिप भी बहुत लोग लेते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप एलिजिबल नहीं हो मेरिट लिस्ट में करने के लिए। अगर आप करोगे तो आपको कैंसिल भी हो सकता है एडमिशन, ये ध्यान रखिएगा। ये ऑलरेडी इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है। वर्क एक्सपीरियंस, जैन फाउंडेशन कोर्स, पेंटिंग, हेल्थ एजुकेशन, फैब्रिक स्टडी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल कोर्स, सेल्समैनशिप और फ्लोरिकल्चर, ये सब्जेक्ट को इंक्लूड नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। सब्जेक्ट मार्क विथ स्टार में भी इंक्लूडेड इन एग्रीगेट कैलकुलेशन फॉर द कोर्स MSc मल्टीमीडिया। तो जिसमें स्टार लगा है वो में भी इंक्लूड कर सकते हो एग्रीगेट कैलकुलेशन के लिए, ये इन्होंने ये बोला है, ठीक है। और जिनमें डबल स्टार लगा है उस पर आप इंक्लूड कर सकते हो कैलकुलेशन के लिए BSc मास कम्युनिकेशन एंड MSc मल्टीमीडिया के लिए। तो मोटा मोटी ये समझ लीजिए, जिसमें स्टार लगा है जिस सब्जेक्ट में, उसमें MSc मल्टीमीडिया के लिए कर सकते हो। तो इसमें स्टार किस में लगा है, तो पेंटिंग में आप देख सकते हो और कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको डबल स्टार जिसमें लगा है उसमें BSc मास कम्युनिकेशन और MSc मल्टीमीडिया के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ऑल म्यूजिक कोर्सेस और आर्ट्स फाइन आर्ट्स इसके लिए आप कर सकते हो। बस इन्होंने ये बोला है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। इन सब्जेक्टों को आप इंक्लूड नहीं करना, और जहाँ पे स्टार डबल स्टार है उसको लिमिटेड जो जो कोर्सेस है उनके लिए करना, ये ध्यान रखिएगा। और
हर कैंडिडेट को फुलफ़िल करना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है? हर कोर्सेज़ के लिए ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो बाद में आपको कैंसिल भी हो सकता है। और स्टूडेंट जो होगा, आपको पास होना है हर पेपर में, जो भी बोर्ड का आप एग्ज़ाम दिए होगे। ऐसा नहीं कि आपको कंपार्टमेंट लग गया आप अप्लाई कर दो, ऐसा नहीं होता। और स्टूडेंट आपको ऑब्टेन किए रहोगे 45% हर सब्जेक्ट में, जो भी 4 सब्जेक्ट उसमें 45% आपको रहना है, एज ए सब्जेक्ट कंपलसरी है, ठीक है? इंक्लूडेड इन एग्रीगेट कैलकुलेशन, ये ध्यान रखिएगा। मतलब बेस्ट ऑफ 4 में आपको 45% मार्क्स रहना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो। और आपको इन एडिशन द स्टूडेंट मस्ट हैव ऑब्टेन द रिक्वायर्ड मार्क्स इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट एज मेंशन्ड इन द रिक्वायरमेंट फॉर द एप्लीकेशन। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए भी ये लोग कुछ मेंशन किए होंगे कि कितना इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए आपको मार्क्स चाहिए, वो भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो अब नीचे हम लोग चल लेंगे। और इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए आपको इंडिया पोर्टल पे ही आपको करना होगा रजिस्ट्रेशन, अगर आप अप्लाई कर रहे हो आप, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आता है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं अपना मेन पोर्शन में। ये सारा इंस्ट्रक्शन मैंने बता दिया, होप ये क्लियरिटी हो गया। जितना मुझे समझ में आया है, मुझे जितना एक्सपीरियंस है, उसी हिसाब से मैं बता दिया हूँ, ठीक है? होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब बात किया जाए एलिजिबिलिटी एंड सिलेक्शन क्राइटेरिया। यूजी कोर्सेज 60% इन एग्रीगेट, नॉट ए मैंडेटरी क्राइटेरिया फॉर अप्लीकेशन, ये ध्यान रखिएगा। और 60% जो एग्रीगेट है वो मैंडेटरी नहीं है एप्लीकेशन के लिए। आपको पहला है इंग्लिश ऑनर्स, आप समझ लीजिए इंग्लिश ऑनर्स के लिए। और आप ये अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपका क्लियरिटी हो जाएगा, ठीक है? तो देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एप्लीकेशन। तो ठीक है, आपको +2 लेवल का पढ़ना चाहिए, एज ए इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट रहना चाहिए, ठीक है? एग्रीगेट कैलकुलेशन कैसे होगा, इंग्लिश एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट रहना चाहिए, अब प्लस एनी 3 सब्जेक्ट रहना चाहिए। और जो ऊपर मैंने लिस्ट दिखाया, उस लिस्ट में अगर कोई सब्जेक्ट नहीं इंक्लूड कीजिएगा और +3 आप कर लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आप कॉमर्स से हो तब इंग्लिश लीजिए, अकाउंटेंसी लीजिए, और आप बिजनेस स्टडीज़ लीजिए और इकोनॉमिक्स लीजिए। तो वो +3 के इंक्लूड हो जाएगा और प्लस इंग्लिश हो जाएगा, तो हो जाएगा बेस्ट ऑफ 4। और 45% हर सब्जेक्ट में रहना चाहिए, ठीक है? और जो 3 सब्जेक्ट है उसमें भी रहना चाहिए, तो आप एलिजिबल हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप 45% डाल लोगे तो एडमिशन हो जाएगा, ऐसा नहीं, बस एलिजिबल हो गए। उसके बाद आपको जितना अच्छा मार्क्स रहेगा उतना अच्छा आपको मेरिट बनेगा, और आपको टोटली मेरिट बेस होगा क्लास 12 के लेवल पे। ये कैसे आपका कैलकुलेशन होगा, तो ये मतलब 2 गुना इंग्लिश के मार्क्स के परसेंटेज पे, और जो एग्रीगेट है, जो आपका जो एग्रीगेट होगा उसके मार्क्स के आपको 300 आउट ऑफ ये लोग निकाल के देंगे। तो ये मान के चलो आपका इंग्लिश के 200 मार्क्स लेंगे और एग्रीगेट का 100 लेंगे, और मतलब एग्रीगेट का 100 लेंगे, उसके बाद ये लोग 300 से जितना आपका आएगा 300 से ये लोग अपना डिवाइड करके आपका बना देंगे, ठीक है? बीए पॉलिटिकल साइंस का समझ लीजिए आप, ठीक है? आपको एग्रीगेट इंग्लिश प्लस 3 सब्जेक्ट रहना चाहिए, और 45% हर सब्जेक्ट में रहना चाहिए, जो भी आप इंग्लिश प्लस और जो 3 सब्जेक्ट है उसमें। और इंक्लूड इसमें इंग्लिश का इंक्लूड होगा प्लस एग्रीगेट होगा। इंग्लिश का 100 मार्क्स का वेटेज लेंगे और एग्रीगेट का 100 लेंगे, और उसमें जितना आपको आएगा, जो मार्क्स ऑब्टेन किए होंगे, उसी में आपको इंडेक्स कैलकुलेशन निकाल देंगे, ठीक है? उसके बाद बीए सोशियोलॉजी का आप देख लीजिए, जैसे मैं बताया वैसे ही आप समझ लीजिए, ठीक है? सबका बताना अभी समझ सकते हो, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है? बीए सोशियोलॉजी का आप समझ लीजिए, बीए बंगाली का आप समझ लीजिए, देख लीजिए ये यहाँ से, ठीक है? बीए जनरल का आप देख लीजिए, ठीक है? जैसे मैं बताया हूँ वैसे ही आप देख लीजिएगा, ठीक है? जिनको देख लीजिए, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी फिजिक्स का देख लीजिए, ठीक है? बीएससी केमिस्ट्री का देख लीजिए। सॉरी, थोड़ा आवाज़ आता होगा तो मैनेज कीजिएगा, यहाँ पे बगल में हाईवे है तो थोड़ा बहुत आवाज़ आता ही है, ठीक है? उसके बाद बीएससी इकोनॉमिक्स का आप देख लीजिए, इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है? ये आपको नॉट वैलिड रहेगा, ठीक है? मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट रहना चाहिए, ठीक है? एग्रीगेट मैथमेटिक्स प्लस 3 सब्जेक्ट को आपको इंक्लूड करना है, तो मैथमेटिक्स में आपको 60% लाना कंपलसरी है, और 45% जो 3 सब्जेक्ट है उसमें लाना कंपलसरी है, तभी आपका बनेगा। और एग्रीगेट
परसेंटेज प्लस मैथमेटिक्स परसेंटेज को इंक्लूड करके, मतलब दोनों को 100-100 कर लेंगे वेटेज, और 200 में से आपका जो आया रहेगा, आप जो बोर्ड में लाए रहेगा उसी हिसाब से ये लोग आपको कैलकुलेट करेंगे इंडेक्स कैलकुलेशन। बीएससी स्टैटिक्स का देख लीजिए। अगर जो नहीं समझ में आएगा मुझे बताना, मैं कमेंट करके मैं उसमें रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो आप उसी हिसाब से मैं आपको समझा दिया, बस ऐसे ही आपको समझ लेना है, ठीक है। साइट डिस्क्रिप्शन में है लिंक, वहाँ से आप आकर देख सकते हो, ठीक है। बीएससी माइक्रोबायोलॉजी का आप देख लो। आइए मास कम्युनिकेशन वालों का देख लेते हैं, ठीक है। तो मास कम्युनिकेशन में इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। और इंग्लिश प्लस एनी 3 सब्जेक्ट आपको इंक्लूड किया जाएगा, और 60% आपको इंग्लिश में सब्जेक्ट में आपका रहना चाहिए मार्क्स, ठीक है। और 45% आपको जो 3 सब्जेक्ट आप लोगे उसमें रहना चाहिए, जो आपको एग्रीगेट कैलकुलेशन का, और +12 के आपको। और इसमें क्या रहेगा कि इसमें एडमिशन होता है, आपको भी पता है कि इंट्रेंस बेस होता है। तो कैसे आपको ये लोग कैलकुलेट करेंगे, आपको क्या करेंगे कि 100 नंबर का वेटेज आपका देंगे बोर्ड का मार्क्स का, और 100 नंबर आपका एडमिशन टेस्ट का, ये ध्यान रखिएगा। और एग्रीगेट आपको उसी हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे टेस्ट में आपको नंबर मान लीजिए 100 में से आपका 70 आया, और एग्रीगेट में मान लीजिए 100 में से आपको 80 आया, तो 70-80 आपको 150 हो गया, तो 200 में से 150 आपको आ गया। तो उसी हिसाब से ये लोग इंडेक्स मार्क्स निकाल के आपका मेरिट बनाएंगे। तो आप अगर मेरिट में नंबर आपका अच्छा आएगा तो आप मेरिट के लिए लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, आप एलिजिबल हो एडमिशन के लिए। होप ये चीज़ें समझ में आ चुकी है। मोटा मोटी ये समझ लीजिए 60 नंबर आपको इंग्लिश में रहना चाहिए, 45% हर सब्जेक्ट, तीनों सब्जेक्ट में रहना चाहिए। और यहाँ पे एडमिशन टेस्ट के बेसिस पे होता है। तो एग्रीगेट का क्या करते हैं, 100 नंबर का वेटेज लेंगे, और एडमिशन टेस्ट का 100 नंबर, और 200 में से आपका जो आएगा उसी हिसाब से ये लोग कैलकुलेट करके बता देंगे, ठीक है। इतना क्लियरिटी हो चुका है, ठीक है। मैं होप आपको समझा पा रहा हूँ, ठीक है। अब बात किया जाए कि आपको बीएमएस वालों के लिए काफ़ी डिमांड रहता है बीएमएस वालों। तो बीएमएस वालों आप थोड़ा समझ लीजिए, कंपलसरी सब्जेक्ट इस पे इंग्लिश और मैथमेटिक्स रहना ही चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको एग्रीगेट कैलकुलेशन आपका इंग्लिश और मैथमेटिक्स का होगा, और अगर इनमें ये भी सब्जेक्ट है तो चलेगा, बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, अप्लाई मैथमेटिक्स, और +2 सब्जेक्ट और रहना चाहिए, तो ठीक है। तो अगर आप कॉमर्स से हो तो जाहिर सी बात है इंग्लिश और मैथमेटिक्स ले लो, उसके बाद आपको एक इकोनॉमिक्स ले लो, और उसके बाद आपको बिजनेस स्टडीज़ ले लो, हो जाएगा आपका। आप बोलिएगा भैया आप मैथ कॉमर्स क्यों बताते हो, तो एक्चुअली मैं कॉमर्स से ही हूँ, तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। आप जो भी स्ट्रीम से हो मैटर नहीं करता, आप बस इंग्लिश मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट रहना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखें। और बहुत लोग विदाउट मैथ लेते हैं कॉमर्स वाले, तो आप एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद आपका क्या होगा कि मार्क्स रिक्वायरमेंट में क्या होगा, 45% इंग्लिश में और मैथमेटिक्स में, और जो भी 2 सब्जेक्ट है उसमें रहना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, तब एलिजिबल है। उसके बाद आपका क्या होगा, इंट्रेंस टेस्ट का भी होता है यहाँ पे। तो इंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे आपको कैलकुलेशन होगा। तो एग्रीगेट और आपका एडमिशन टेस्ट का जो रहेगा, तो 100 नंबर का मतलब दोनों को वेटेज दिया जाता है। तो 50 नंबर एग्रीगेट कर लेंगे ये लोग, 50 नंबर आपका एडमिशन टेस्ट का वेटेज, और 2 से ये लोग डिवाइड कर देंगे। तो उसी हिसाब से जो नंबर आएगा उसी हिसाब से ये लोग आपका कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आइए बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम के लिए भी काफ़ी डिमांड है। तो इसमें बहुत लोग पूछते हैं कि भई हम मेरा मैथमेटिक्स है, क्या यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा, तो नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। आपको विदाउट मैथमेटिक्स यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। और इंग्लिश मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट रहना चाहिए, कंपलसरी सब्जेक्ट रहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या रहेगा कि आपको 45% इंग्लिश और मैथमेटिक्स, और 2 सब्जेक्ट जो लिए रहोगे उसमें आपको 45% रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका मेरिट बेस पे ही एडमिशन होगा, ये ध्यान रखिएगा, इसमें कोई इंट्रेंस नहीं होता है, ठीक है। इसी हिसाब से ये लोग एग्रीगेट कैलकुलेट कर लेंगे बेस्ट ऑफ 4 का। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे किसी भी कोर्सेज़ के लिए, वहाँ पे आपका इंडेक्स मार्क्स ऑलरेडी कैलकुलेट करके आ जाएगा सिस्टम, वो लोग ऐसे ही बनाए रहेंगे। जब एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा तो आपको डेफिनेटली बताया जाएगा, ठीक है। और जब आपका मेरिट बनता है हर बोर्ड का, हर स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड का, सबका अलग अलग मेरिट बनता है। ऐसा नहीं है कि सबका एक ही साथ आ जाए, क्योंकि सबके साथ क्या होता है कि फेयर आपका मेरिट बनता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये अच्छी बात है सेंट जेवियर्स कॉलेज की।
5 ईयर इंटीग्रेटेड पीजी कोर्स एमएससी बायोटेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद एमएससी मल्टीमीडिया आप समझ लीजिए, इसमें इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट रहना चाहिए, इंग्लिश प्लस एनी 3 सब्जेक्ट रहना चाहिए। तो 45% हर सब्जेक्ट में रहना चाहिए, चाहे इंग्लिश हो या जो आप 3 रहेंगे। उसमें क्या होगा, इंग्लिश को मतलब 200 मार्क्स का ये लोग वेटेज लेंगे और एग्रीगेट का 100 मार्क्स का, तो 300 का हो गया और 300 में आपका जितना आएगा उतना ये लोग कैलकुलेट करेंगे। होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, ठीक है। तो मैंने सारा चीज़ें बता दिया है, ठीक है। जिनको जिनको फिर भी कन्फ्यूजन है वो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। तो आपको बता दूं, मास कम्युनिकेशन और बीएमएस वालों के लिए इंट्रेंस होता है और मल्टीमीडिया वालों का इंट्रेंस होता है, ठीक है, एमएससी मल्टीमीडिया। तो इनका मैंने ऑलरेडी बता रखा है, तो आप उसी हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो ज़रूर कमेंट करके बताइए। थोड़ा सा वीडियो लंबा है, मैंने सारा क्लियरिटी कर दिया है, ठीक है। तो यही आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2024-25 सेशन वालों के लिए रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, अगर आप पूछना चाहते हो डेफिनेटली पूछ सकते हो। जो कोर्सेज़ का आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार फिर से आप पूछ सकते हो, आपको डेफिनेटली बता दिया जाएगा। मैंने अपने हिसाब से मुझे जितना समझ में आया मैं आपको डिलीवर कर पाया हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू और ख्याल रखिए अपना।